आप इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत बच्चों को हमने देखा है सेंटेंस बनाते हुए, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ये आएगा कि नहीं आएगा, ये वर्ब आएगी कि नहीं आएगी, अपने मन से लगा देते हैं। अगर आपको रियल में एक्चुअल में करेक्ट सेंटेंस बनाना है कि इसके बाद किसका कौन सा स्थान सुनिश्चित होता है, तो आज की वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत अच्छा आज की क्लास होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हम बात करते हैं बेटा, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होते हैं। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट भी आता है, ठीक है ना, इस चीज को जानिएगा। तो कहने का मतलब हम यहाँ सीख रहे हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट बनाए। सबसे पहली बात तो ये है कि वो बच्चे अगर नए हैं तो वो उनके लिए है। अगर आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना। बाकी बाहर मत जाइएगा जीरंड वगैरह में, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा अलग होगा। मैं अभी फिलहाल में आपको जो बता रहा हूं बेसिक, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। और जो सब्जेक्ट होता है, जैसे नाउन या प्रोनाउन मैंने डाल दिया कोई नाम, जैसे राजू, क्या डाल दिया, राजू। मैंने नाम डाल दिया यू, मैंने एक वर्ड लिख दिया यू। तो बताइए आप इस सब्जेक्ट से क्या समझ रहे हैं, इस सब्जेक्ट से क्या समझते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का रोल ये है कि वो कह रहा है कि मैं सिंगुलर हूं, और ये क्या कह रहा है, मैं प्लूरल हूं। क्या हूं, प्लूरल। मैं प्लूरल हूं तो मैं वर्ब भी प्लूरल लूंगा। मैं सिंगुलर हूं तो वर्ब भी मैं सिंगुलर लूंगा। बात समझ में आ रही है ना। तो हम इसके बाद अगर वर्ब यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, देखो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ब। तो अगर ये प्रेजेंट में बनाएंगे तो आप इज यूज कर सकते हैं, अगर पास्ट में बनाएंगे तो वाज यूज कर सकते हैं, और एक यूज होता है क्या बेटा, हैज। क्या होता है, हैज। ये 3 यूज है। अभी आपको मैं और यूज बताऊंगा, और इसके बाद बात समझ रहे हैं ना। मैं ऐसे राइट कर देता हूं, इज हो गया, वाज हो गया, और क्या हो गया बेटा, हैज हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो पहला रूप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप नाउन लगाते हैं, क्या बेटा, नाउन, तीनों में नाउन लगाएंगे तो उसका सेंस क्या होगा ये भी देख लीजिएगा। देखिए ये नाउन है ना, अब हमें यहां नाउन यूज करना है। राजू इज अ फार्मर। फार्मर क्या है बेटा, नाउन है। तो राजू एक किसान है, इसका सेंस ये निकलेगा, इज लगा है तो है होगा। एक तो ये पकड़ लीजिए। दूसरा सेंटेंस क्या है, राजू वाज, सिंगुलर ही होगा, उसके साथ आप वाज का भी बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, वाज का। लेकिन जब वाज का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद अगर हमको नाउन का इस्तेमाल करना हो तो क्या यूज करेंगे, जैसे राजू वाज अ टीचर। राजू वाज अ टीचर, राजू एक क्या था, टीचर था, ठीक है ना। राजू हैज, देखो राजू हैज के बाद नाउन लगाना है तो आप जान गए, कोई वस्तु आपके पास होती है तो वहां पे हैज हैव का यूज करते हैं। ये सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल होगा तो हैव आएगा। तो क्या हो जाएगा, राजू हैज अ चेयर। हो सकता है कि नहीं, बात समझ रहे हैं ना। तो ये नाउन है, और इसी के साथ देखिए बेटा, इसमें हैज के साथ V3 भी यूज हो सकता है। अब बात आ गई, देखिए ये समझ में आ गया, नाउन तीनों में यूज हो गया। अब इसके बाद दूसरा इसका रूप देखते हैं, हम इस रूप को इरेज कर देते हैं। और इसके बाद हम देखिए अगर वर्ब यूज करना होगा तो कैसी वर्ब यूज करेंगे। अगर राजू इज आ रहा है तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी मेन बेटा, तो वो आएगी तो V4 आएगी। इस चीज को आप जान लीजिए, अगर इस के बाद मेन वर्ब आ रही है तो आ सकती है तो फोर्थ फॉर्म में ही आ सकती है, इसके अलावा नहीं, ठीक है ना। एक आ सकती है लेकिन वो किस में होगी, वो पैसिव में होगी, थर्ड फॉर्म आ सकता है। जैसे राजू इज गॉन, राजू इज रिटेन, ठीक है ना।
लेकिन अभी हम वहां पे नहीं चल रहे, हम पहले बेसिक सीख रहे हैं। फिर उसके बाद बेटा राजू के बाद देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वाज अगर आपको यूज है, क्या है, वाज है, तो वाज के बाद अगर आप मेन वर्ब की बात करेंगे, किसकी, मेन वर्ब की, तो ये इसमें भी क्या आएगा बेटा, फोर्थ फॉर्म इसमें भी आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा, इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस और इसको पास्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, है ना। जैसे राजू वाज स्लीपिंग, राजू सो रहा था, राजू इज स्लीपिंग, राजू सो रहा है, बस अंतर यही है, और समझ में आ गई। फिर उसके बाद आता है बेटा हैज, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद अगर आपने हैज यूज किया, क्या यूज किया, हैज यूज किया, तो हैज के बाद आने वाली वर्ब वो किस फॉर्म में आएगी, तो आएगी थर्ड फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक दिया था ट्रिपल एच, क्या बेटा दिया था, ट्रिपल एच, हैज, हैव, हैड, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा V3 ही होती है। इस चीज को भी आप दिमाग में फार्मूले को डाल लीजिए, ट्रिपल एच, हैज, हैव, हैड, अगर इनके बाद कोई भी वर्ब मेन आती है तो वो किस में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। आई होप आज की जानकारी आपको क्लियर लगी होगी, है ना। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे सेंटेंस, अब इसी का रूपांतर आप प्लूरल में कर दीजिए, यहाँ यू कर दीजिए तो आर आ जाएगा, यहाँ वर आ जाएगा, यहाँ हैव आ जाएगा। अब बस उसके साथ सेम टू सेम यही रहेगा, अंतर बेटा सिर्फ इसी में बदलाव होता है ना। तो है ना कमाल का वीडियो। तो इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिए और समझिए, नोट्स बनाइए, फिर देखते हैं इंग्लिश कैसे आती नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश के कंसेप्ट पे जड़ से काम करते हैं, है ना बेटा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम लोगों के अंदर भी एक मनोबल बढ़े, एक्साइटमेंट आए, हम इससे भी अच्छी जानकारी आप लोगों तक लेके आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।